ये हमारे साथ मित्रगण। हेलो गाइस। चांद से जैसे चेहरे की खूबसूरती देख के मेरा कैमरा भी ब्लर आउट हो रहा है। लाल क्यूट बॉयज हमारे साथ हैं। Guys, I never owned a super bike before. ये मेरी जिंदगी की पहली सुपर बाइक and I must tell you that starting के few days when I bought this bike, they were really scary भाई for me because I have never handled this kind of power before. इतनी पावर जो सुपर बाइक के अंदर होती है, इस तरह की पावर को मैंने कभी पहले फील नहीं किया था। And when I started riding, इसमें बैठकर इसको चलाना, इस पावर को चैनलाइज करने, फिर मेरे को रियलाइज हुआ हाउ पावरफुल मशीन दिस इज। इनलाइन 4 बाइक्स जो होती है कैटेगरी को हम कंपेयर कर ही नहीं सकते मिड सेगमेंट कैटेगरी की बाइक्स के साथ। अनफेयर होगा, अनजस्टिफाइड होगा। देखो भाई, सुपर बाइक्स को भगाने के लिए ना इंडिया की रोड्स एक्चुअल में है नहीं, बट पीपल स्टिल ट्राई टू डू सो। उनको शौक है, उनको कहीं ना कहीं तो चलाना ही है। तो इंडिया में ही सुपर बाइक ओन कर लेते, सड़कें ना होने के बावजूद उस तरह की जैसी सुपर बाइक्स के लिए रिक्वायर्ड है, स्टिल पीपल ड्राइव इट। कई बार कईयों का रिस्पॉन्स मैंने यही सुना है कि भाई इंडियन रोड्स आर नॉट मेंट टू ड्राइव अ सुपर बाइक। बीच में हडल्स कितना आ जाता है, बीच में कई बार जाम हो जाता है, कहीं से गाड़ी निकल सकती है, दाएं बाएं कहीं से भी गाड़ी निकल सकती है, कुछ भी आ सकता है एकदम से सामने, रैश ब्रेकिंग हो सकती है। इस वजह से सुपर बाइक्स चलाना थोड़ा सेफ नहीं माना जाता। आई मस्ट से वन थिंग कि अगर आप कंट्रोल में हो ना, तो पता है कि आपकी बाइक आपके हाथ में कंट्रोल में है, उसका हमेशा जो हाथ है, जो ग्रिप है ना, उसको हमेशा मजबूत रखिए। जब आप एक सुपर बाइक चला रहे हैं, एकदम से आप रेस करेंगे, स्पीड आएगी, झटका लगेगा, झटके वो झेल पाओ, बॉडी संभाल पाए गाड़ी को, के लिए आपकी ग्रिप मजबूत होनी बहुत जरूरी है। ऑलवेज कीप अ आई ऑन योर क्लच एंड थ्रॉटल। अगले टर्न के बाद हम एंटर हो जाएंगे राजपुर रोड में। वंस वी क्रॉस द राजपुर रोड वी विल बी इन मसूरी। प्रॉपर मसूरी नहीं, बट स्टार्टिंग ऑफ द मसूरी। हम दूसरा चौक आ चुका है। ये चौक से हमने ले लिया राइट। वी टुक द राइट एंड राइट लेने के बाद एक और स्टॉप आएगा, वहाँ पे ग्रीन हो रही है लाइट, बट देखते हैं कितनी देर तक रहती है। उसके बाद हम हो जाएंगे एंटर राजपुर रोड में। मतलब ये जो सीधी रोड है ना, ये आपकी से क्रॉस करते हैं हम राजपुर रोड के अंदर। और जो सिल्वर सिटी मॉल है ना आपका, वो भी इसी रोड पे है। आप जब आगे जाके इसे क्रॉस कर लोगे, हार्डली 2 या 3 किलोमीटर बाद यहाँ पे सिल्वर सिटी मॉल भी आ जाता है। आप जहाँ पे हम बचपन में बहुत सारी पिक्चरें देखने जाया करते थे गाइस, पर अब हम पिक्चरें नहीं देखते। हम अब खुद ब्लॉग्स बनाते हैं, खुद अपना चैनल चलाते हैं, खुद की वीडियोस देखते हैं, खुद मोटिवेट हो जाते हैं। समझ रहे हो आप? दैट्स हाउ द लाइफ गोज ब्रो। गाड़ी सर्विस मांग रही है ना, अभी ऐसा कुछ रियलाइज था तो वो कुछ काम बकाया है, बट फिर मैंने कहा यार अभी तो सर्विस हो के आई, 10-15 दिन हुए नहीं गाड़ी को लिए हुए। कंपनी ने जिस दिन हमें गाड़ी हैंड ओवर करी थी, उन्होंने कहा हम प्रॉपर टिप टॉप बना के गाड़ी आपको देंगे, कोई भी काम रिक्वायर्ड नहीं होगा, सारी चीजें कंप्लीट होंगी। बट फिर आप समझते ही हो भाई, कंपनी की बातें कंपनी की होती। 15 दिन में ही मतलब सर्विस देख रहे हो आ गई अब सर पे, फिर लगेगा मेरे ख्याल से 8 से 10 हज़ार का फटका। सी क्या होता है वो शोरूम जाके ही पता चल पाएगा। हम लोग छोटे हुआ करते थे तब हमारे मोहल्ले में गोलगप्पे वाले आया करते थे, पर अब वो आने बंद हो गए गाइस। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन। फिलहाल हम यहाँ पे रुक रोकिए, जरा गोलगप्पे खिला दीजिए जवान को, जरा सा चटकारे देते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं लड़कियाँ खाती है गोलगप्पे, बट ऐसा नहीं है भाई। इट्स इक्वली लव्ड बाय बॉयज ऑल्सो। बंदे भी इसको बहुत पसंद करते हैं। खानी पूरी को भैया लगा दो। फिर हमारा कितने की है प्लेट? 20 रुपए की 5 लगा दो आप। मीठा मत देना, सिर्फ खट्टा देना। हाँ जी मेरे दोस्त, तो हम आ चुके हैं मैगी पॉइंट पे। वी आर स्टैंडिंग एट मैगी पॉइंट। यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट व्यू दिखा देता, बिना बात किए। बात करने से ज्यादा जरूरी है कि आपको ये पता चले कि हम कहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस है। सीनिक कहीं ना कहीं यहाँ से नजारे हैं। ये देख लो भाई, पूरा देहरादून है आपका नीचे जो बसा हुआ। आप ऊपर से डायरेक्ट पड़ रहा है भाई पूरी वैली में, उसकी वजह से शेड आ रहा है, नजर आ नहीं रहा है मेरे को। अपनी आईज से विजिबल है, बट थ्रू कैमरा नीचे आपको कुछ दिख नहीं रहा है। बट इतना तो आपको समझ आ रहा होगा कि ड्रॉप डाउन है यहाँ से, और ड्रॉप डाउन है तो नीचे पूरी जो वास्ट फैली हुई है ना, वो देहरादून वैली है। एंड इधर हम हैं, ये हमारे साथ मित्रगण है, योगेश भाई हैं ये। हेलो गाइस, कैसे हो आप? और इनका और है गला खराब भाई। ऐसी आवाज के पीछे जो कारण है ना, वो गला है। गला हो गया खराब ठंडा और गर्म की वजह से, जो इन्होंने मुझे बताया। बट मुझे जो रीजन लग रहा है वो ये है कि अनसिंसियर होने की वजह से ये हुआ है। क्योंकि अगर आप सिंसियर होंगे, आप बाहर ध्यान देंगे अपनी सेहत पे, तो ऐसा नहीं होगा। बोला भी था योगेश भाई को कि चंडीगढ़ में ध्यान देना, आप गए हुए हो तो अपना थोड़ा सेहत का ध्यान रखना। सर्दियों का मौसम है भाई, ठंड पकड़ सकती है। योगेश भाई तो है हमारे जिम करने वाले बंदे, तो दे वर मोटिवेटेड। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, आते आते उनका गला खराब हो गया। बट कोई नहीं भाई, गला ही तो खराब हुआ, ठीक हो जाएगा योगेश भाई। इट विल गेट रिकवर्ड सून। तो फिलहाल क्या है कि फिलहाल कुछ ऐसा प्लान था नहीं कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको करके दिखाएं कि भाई किसी लॉन्ग राइड पे चले जाएं, कुछ बड़ा सीन कर। वो सीन भी हो जैसे योगेश भाई का, वो सीन भी जल्द होगा। बट फिलहाल क्या है, फिलहाल आपको एक खूबसूरत लोकेशन पे हम ले आए हैं, जिसको कहते हैं मैगी पॉइंट, जो है मसूरी में। मसूरी कहाँ आता है? उत्तराखंड के अंदर। और यहाँ पे लाने के बाद मैंने आपको कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करी जाएंगी आपके साथ। वो ये है कि फिलहाल नंबर तो हमारा आ चुका है, रजिस्टर भी हो चुका है बाइक का। फिलहाल जो डीएल वाली नंबर प्लेट थी वो उतर चुकी है। हमारी बाइक में क्या है ना, फ्रॉम लास्ट 1 वीक कोई नंबर है ही नहीं। बाइक नंबर लेस है इस टाइम पे, उसका कोई नंबर नहीं है। जो हमारी नंबर प्लेट है वो आनी थी हमारी फ्रॉम कावासाकी शोरूम भाई, जहां तक मुझे समझ आ रहा है।
तो आरटीओ की तरफ से अप्रूव होगी, पर अब जो नंबर प्लेट्स शोरूम की तरफ से प्रोवाइड होती है तो उनके सिस्टम में अभी आपको पता है ग्लिच आते रहते हैं। आपको पता है बीच में थोड़ा जो नेटवर्क है, थोड़े बज वगैरह आते रहते हैं, जो ऑनलाइन वर्क है उसमें थोड़े से बीच में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। और उसी में से एक प्रॉब्लम ये है कि वो नंबर रजिस्टर्ड हो गया है आरटीओ के सिस्टम में, बट वो अभी रजिस्टर नहीं हो पा रहा है कावासाकी का जो सिस्टम है, कहेंगे उसको वेबसाइट, तो उनके अपने उसमें अभी जो डाटा है ना वो चढ़ नहीं रहा। तो वो कह रहे हैं वंस दैट थिंग विल हैपन, मतलब अप्रूवल मिल जाएगा, उनको कंफर्मेशन मिल जाएगा, वो नंबर प्लेट रिलीज कर देंगे। मेरा कैमरा भी चौंधिया रहा है इस समय पे इनकी खूबसूरती देख के, चांद से जैसे चेहरे की खूबसूरती देख के मेरा कैमरा भी ब्लर आउट हो रहा है। हाँ जी भैया, क्या हाल है? लौंडे वहाँ पे खड़े हो क्या कर रहे हैं लौंडे? भाई ऐसी कुछ सीन है ना। फिलहाल क्यूट बॉयज हमारे साथ हैं। देखो मैं तो क्यूट नहीं हूँ भाई, मेरे को पता है साफ सीधी बात, मैं हूँ पहाड़ी बट आई एम नॉट दैट क्यूट। आई लुक डिसेंट, मैं अच्छा दिखता हूँ है ना, दिखने में ठीक ठाक हूँ, इतना बुरा भी नहीं हूँ, बट नॉट क्यूट। क्यूट वाली कैटेगरी में मैं आता नहीं हूँ। मैं पहाड़ी, बचपन कटा गाजियाबाद में, मॉम की जॉब थी गाजियाबाद में, देन देहरादून आ गया। देहरादून आने के बाद भी शहर से रिश्ता नहीं टूटा, कभी मुंबई, कभी गुजरात, कभी पुणे, चलता रहा ये सीन। ड्यू टू दैट मेरी जो स्किन है ना वो हो गई टैन, तो अब गोरा तो मैं रहा नहीं, गोरा चिट्टा। हमारे साथ जो मित्रगण हैं वो गोरे हैं भाई। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जो खूबसूरती है वो इनके रगों रगों में बसी है ना भाई, और वही इनके चेहरे में दिखती है। भाई संघर्ष भी है, देखो इसको मेंटेन भी करा हुआ है इन्होंने बॉडी को, ऐसी बात नहीं है। ये जिम विम जाते हैं बहुत टाइम से, मतलब 3 साल हो गए। मैंने जिम करना शुरू किया था, फिर करने के बाद छोड़ भी दिया 2-3 हफ्ते में। ये उससे पहले से जिम कर रहे हैं और आज भी जिम कर रहे हैं। ये जो कंसिस्टेंसी है ना भाई लाइफ में किसी भी चीज को लेके, जो हार्डवर्क है, कहीं ना कहीं यही पे ऑफ करता है। आपको अच्छी दिखती है, मतलब मेंटेन करी हुई है भाई ने, फेस लुक्स भी भाई पहाड़ी होने की वजह से, और मतलब ओवरऑल ऐसा लुक मुझे लगता है कि यार ब्लॉगर हो ऐसा लुक चाहिए। बट ठीक है यार, सबको सेटिस्फाई रहना चाहिए अपनी लाइफ से। मेरा जैसा है मेरे को वैसे ठीक लगता है। इंप्रोवाइज करते रहना चाहिए, इंप्रूव करते रहना चाहिए लाइफ में। और अगर कुछ अच्छा दिखे, किसी की फिजिक आपको अच्छी लगे, बंदे की पर्सनैलिटी आपको अच्छी लगे, तो भाई उसकी तारीफ भी करनी चाहिए है ना। यू शुड प्रेज देम ऑल्सो।